तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो पेपर आप सभी के लिए लेके आया हूँ 2026 का, वो आपके 18 फरवरी में यही पेपर आपके जो है बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। और दोस्तों इस पेपर का जो है कोड है 302HL। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये है 2026 का पेपर, और इस पेपर को आप लोग देख सकते हैं ये है बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ, यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों ये पेपर जो है आपका इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस वीडियो को आप लोगों को 20 से 15 मिनट देना है बस, और आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 18 फरवरी को जो मजा आपको आने वाला है ना इस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आप लोग जो पेपर में करके आएंगे ना तो आप लोग सोचेंगे कि भाई क्या पेपर बताया है। तो इस वीडियो को भाई लास्ट तक देख लो, और इस वीडियो को भाई अभी देख लो, क्योंकि ये वीडियो कब डिलीट हो जाए कोई पता नहीं। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है और कैसे कॉपी लिखनी है, और इस पेपर को सॉल्व भी कराएंगे, साथ ही इसका जो है PDF वर्ज भी हम लोग आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं अनुक्रमांक, यहाँ पे अपना अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो है 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 3 घंटे में अपना पेपर करना होता है, और 15 मिनट में जो है पेपर को देखने के लिए होता है कि आप प्रश्नों को देख सकते हैं कि कैसा आपका पेपर आया। तो मैं तो ये कहूंगा भाई कि 5 मिनट में पेपर देख लो, और 10 मिनट को भी वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए जो है टाइम का जो है मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करो। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को इसमें आप लोग देख सकते हैं संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में। कौन कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में, खंड का और खंड गा। तो ये दोनों भाग आपको करना अनिवार्य है। तो ये आपके जो है पेपर पूरे 100 नंबर का है। यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 100 में से जो है 95 जरूर लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो है क्वेश्चन है खंड का पहले का है, पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं। आप लोग दोस्तों कमेंट भी करते जाइए इसका आंसर। तो भाई वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो महके आंगन चहके द्वार के लेखक कौन है? इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद गा, तो खा वाले का जो आंसर है आप लोग बताइए, ग वाले का हम बता रहे हैं, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट करिए कौन है लेखक इनके। तो भाई वो है रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट करिए। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है, बताइए। बहुत ही ज्यादा आसान है, इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट करिए। क्या है? हंस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञा का यात्रा वृत्तांत है? बताइए कमेंट में। एक बूंद साहस उछली, ठीक है, ये है। चिदम्बरा कृति के रचनाकार हैं, मतलब किसकी रचना है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पूरा पेपर कराएंगे, लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर वीडियो छोड़ के आप लोग आज चले गए ना भाई तो आप लोग 500 की फेल हो, मुझे नहीं पता, पर वीडियो में जो देखेगा ये पूरा वीडियो 15 से 20 मिनट, उसका जो है पेपर वो बहुत आसानी से होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। काम्यानी महाकाव्य किस काल की कृति है? बताइए आप लोग कमेंट में, किसकी है? छायावाद युग की। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। इनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तीसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष बताइए आप लोग कमेंट में, कितना है? 1900, कमेंट करके बताइए कितना है। और इनका एक चीज और बता दे रहे हैं, प्रथम जो है वो 1943 को हुआ था, जब प्रथम रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति की उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कमेंट में बताइए आप लोग, क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार।
राम की शक्ति पूजा कृति के रचयिताकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी। कौन? निराला जी अपने। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है 10 नंबर कंप्लीट हो गया। वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जो वीडियो पूरा देखेगा उसी को मजा मिलेगा पेपर का, ठीक है, सबको नहीं मिलेगा। और कमेंट करते जाइए, जो क्वेश्चन आए उसका कमेंट करिए। आप लोग ये बताइए कि आप लोग कितना नंबर आपका हिंदी में आने वाला है, कितनी तैयारी हो गई आप लोगों की। तो देखिए, ये तीसरा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके कौन से पार्ट का है बताइए कमेंट में। तो इसे हम लोग आपको करना सिखा देते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको लिखना है बोर्ड में। ये आपकी कॉपी है, ठीक है, और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, खंड आपको डाल लेना है, खंड का देख लीजिए, ऐसे आप लोग खंड का डाल लेना है, ठीक है। खंड का डालने के बाद क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या आप लोगों को क्या डालना है, पहला डालना है, ठीक है, क्या प्रश्नोत्तर संख्या पहला। ऐसे ही आप लोगों को कॉपी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, का डालेंगे यहाँ पे आप लोग खा गा घा वैसे डाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप लोगों ने हमने बताया कि पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये आपका दूसरा है, तो यहाँ का दूसरा, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर लिख देना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वैसे ही करके आपको दूसरे का लिख देना है, तीसरे का लिख देना है। ऐसे ही करके आपको जो भी रहेगा आपके ऑप्शनल का ऐसे ही आपको बनाना है। प्रश्न उत्तर संख्या पहला डालेंगे, का खा गा अंगा, फिर जो भी है पहला तो पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा है चौथा, उसको डाल के उसका जो नाम है लेखक का या भी रचना है विधा जो भी है वो डाल दीजिए। ऐसे ही आपको कर लेना है पांचों को, ठीक है। ऐसे करिएगा आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसे करेंगे टीचर खट्टा चेक कर देगा, ध्यान भी नहीं देगा कि हाँ, और थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी रहेगी तो भी वो ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, दूसरा है तो प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर देखिए, आप लोग चाहे प्रश्नोत्तर डाल सकते हैं तो संख्या ऐसे भी डाल सकते हैं ऐसे लगा के, या तो फिर पूरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्या कर देना है, दूसरा ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। आपको जो फॉर्मेट पसंद हो वो लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे कर लिया। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ भी आप लोगों का खा ग घा अंग ऐसे डाल लेना, ठीक है। उसके बाद जो भी आंसर है, जैसे पहले का क्या है, चिदम्बरा कृति किस रचनाकार की है बताइए, सुमित्रा नंदन पंत की है। दूसरा है तो ऐसे करके आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा इसको भी 5 लिख देना है, और यहाँ से भी आप लोगों को 5 नंबर जो है रेडी है। उसके बाद आइए इसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, आपका यहाँ पे है क्या, आपका यहाँ पे है गद्यांश।
तो इस गद्यांश को आप लोगों को जो है पढ़ना है। एक बार पढ़ने के बाद आप लोगों को समझना है कि कौन से पाठ का है ये, उनके लेखक का नाम क्या आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लाइन खिंचा लीजिएगा अगर नहीं खिंची होगी आपकी कॉपी में तो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा डालना। दोस्तों इस पेपर का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और वीडियो में आप लोगों को एक कोड दिखेगा, उस कोड को आप लोग जब पूरी वीडियो सही से देखेंगे तो उस कोड को आप पीडीएफ में डालेंगे तभी पीडीएफ ओपन होगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए, आपको इससे पेपर भी आने लगेगा और पीडीएफ का कोड भी आपको मिल जाएगा, जैसे आप लोग पीडीएफ को भी ओपन कर पाएंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या क्या डालना है, तीसरा। उसके बाद क्या डालना है आप लोगों को, जो भी ये गद्यांश दिया है आप लोगों को पढ़ना है। गद्यांश जो है किस चैप्टर का है, तो जैसे ये गद्यांश है, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, भाषा। तो भाषा से रिलेटेड आप लोगों की कौन सी जो है पाठ है, तो वो है आपका कौन सा पाठ है, भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक कौन है, जी सुंदर रेड्डी जी। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न उत्तर संख्या डाल लेना है तीसरा। यहाँ पे आप लोगों को क्या डाल लेना है, संकेत। इसमें से क्या करना है, यहाँ का थोड़ा भाग और यहाँ का थोड़ा भाग लास्ट लाइन का आपको यहाँ पे लिख देना है, फिर डॉट डॉट लगा के ऐसे आप लोग पूरा लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, फिर प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना है। इस बार थोड़ा ध्यान रखिए क्या डालना है, आप लोगों को हम बता रहे हैं, नहीं गलती कर देंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, आप लोगों को डालना है तीसरा का आई। ठीक है, तीसरा का आई, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए क्या है, तीसरा का आई है ना, मतलब फर्स्ट है, तो इसको डालना। क्या दिया है, संदर्भ, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संदर्भ। आप लोगों को लिखना आता है कि नहीं, क्या लिखेंगे संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तिका के भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, सुंदर रेड्डी जी हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को लिख देना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, और उसके बाद आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है, मतलब हेडिंग ब्लैक पेन से आप लोगों को लेसन चैप्टर का नाम है, पार्ट का नाम है जो है लिखना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी, और जब कॉपी चेक करने में एग्जामिनर को आसानी रहती है ना, तो कॉपी बहुत तेजी के साथ चेक करता है। ठीक है, जिसकी कॉपी चेक करने में आसानी नहीं रहती उसका नंबर कटता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। लिया गया है, इसके लेखक कौन है, सुंदर रेड्डी जी। ऐसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसी तरह आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे तीसरे का जो है दूसरा डाल के, और यहाँ आप लोगों को क्या डालना है, व्याख्या। व्याख्या अगर आपको पूछा है तो व्याख्या कर दीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए।
उसके बाद आप लोगों को भाषा की साधारण इकाई क्या है, क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें, भाषा की साधारण इकाई क्या है। तो भाषा की साधारण इकाई यहाँ पे देखिए, भाषा की साधारण इकाई क्या है, तो शब्द है दोस्तों। क्या है, शब्द। और दैनिक व्यवहार में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं आप लोग बताइए। जो भाषा बोलते हैं उन्हीं के शब्दों का आप लोग प्रयोग करते हैं। हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। और दैनिक और अविकृत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो प्रतिदिन होने वाला या रोजाना, ठीक है, यहाँ पे आप लोग रोजाना डाल लीजिए, रोजाना। मूल रूप में, ठीक है, अविकृत मतलब मूल रूप में। ये हो गया आप लोगों का गद्यांश हो गया। यहाँ से आप लोगों को जो है 5 क्वेश्चन थे, 10 नंबर आपका यहाँ से रेडी है, ठीक है। 20 नंबर का हम लोगों ने करा दिया। उसके बाद आप लोग पद्यांश का जो है इसका एक सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। तो पद्यांश में आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे जो दिया गया है इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। कोई 2 दिया रहेगा, 2 में से एक आपको सॉल्व करना है। तो 2 में से एक सॉल्व करना है। तो इसका आप लोग देख सकते हैं। तो इसका उपयुक्त पद्यांश आपको ऐसे ही लिख देना है सेम, बस यहाँ पे चेंज होगा नंबर। और वैसे ही आप लोग को संदर्भ डालिए। जो भी चैप्टर के लेखक हैं आप लोगों के, कौन है, कौन से चैप्टर का है ये आपका, ये आपका अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये जो है अभिनव पाठ से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य से लिया गया है इसके, ठीक है। इतना आप लोग कर देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इसी तरह व्याख्या डाल के कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा उसका आप लोग यहाँ पे आंसर दे देंगे, ठीक है। आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात नहीं रह सकता, बताइए। तो वो है मनुष्य, किससे अज्ञात नहीं रह सकता, मनुष्य से। संसार के सभी जड़ चेतना पदार्थ किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं, किस कारण, जो आपकी बुद्धि है, आपका इंटेलिजेंट, ठीक है, आपकी बुद्धि हर चीज में, बंदर में दिमाग, मतलब और भी प्राणी है पर उनमें उतना बुद्धिमत्ता नहीं जितना मनुष्य में है, ठीक है। इसका और उसके बाद वो इसका आप लोगों को क्या हो जाएगा, जो है तीव्र, क्या है, तीव्र बुद्धि होती है ना, वही तीव्र। आलोक का क्या है, प्रकाश या रोशनी। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को हो गया। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, अब आप लोगों को जीवन परिचय में आप लोगों को क्या करना है। जीवन परिचय में देखिए, कभी भी जीवन परिचय लिखिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, यहाँ पे कवि का नाम, प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, कवि का नाम डालिए। यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, नाम, पिता का नाम पता है या तो माता का नाम पता है तो लिख दीजिए, जन्म स्थान, मृत्यु, कोई पुरस्कार मिला है, रचनाएं। इतना आप लोगों को आधा पेज में तो लिख देना। उसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय डाल के आधा इस पे जीवन परिचय लिखिए इस पेज में, और आधा दूसरे पेज में लिखिए। अब आधे जीवन परिचय के बाद आधे में क्या लिखना है आपको, रचनाएं। ऐसे करिए, 2 पेज में लिख दीजिए जीवन परिचय। 5-5 नंबर आपका बना है। 2 जीवन परिचय हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये भी बहुत ही आसान है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पहले ही चैप्टर का है, इसको तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब्दुल कलाम जी का, ये तो और आसान है। महादेवी प्रसाद जी का आप लोग कर लीजिए इतना, ठीक है।
वैसे ही बना के आप लोगों को करना है, 2 पेज में मुआना है, तभी आप लोगों को 10 नंबर मिलेगा, 5-5 नंबर गणपत के जीवन परिचय से। ठीक है, इतना कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को आ जाइए कहानी में। पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य प्रकाश, उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, एक चीज आप लोगों को ये बता दें कि आपकी जो कहानी आती है, ये आपकी जो कहानी है, इसमें आप लोगों को 3 चीज पूछता है। क्या है? कहानी का उद्देश्य, जो यहाँ पे पूछा है कहानी का उद्देश्य। उसके बाद सारांश आपसे पूछ सकता है, सारांश पूछ लिया। ये तो समीक्षा पूछ लिया, समीक्षा करने के लिए बोल लिया। तो ये 3 चीज ही आप लोगों से पूछेगा। तो आप लोग इतना जो है, जब भी कहानी पढ़ें तो इन 3 चीजों का ध्यान रख के पढ़ें। और ये तीनों जो 3 कहानी दी है, ये तीनों में से आप लोगों को 4 कहानी में से 3 तो आती होगी, कोई एक आ रही तीनों में से, तो आप लोग उसका जो है कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या दिखे? पंचलाइट लाठी बहादुर अथवा अथवा, तो किसी एक ही करना है। 5 नंबर यहाँ से बना है आप लोगों को, एक पेज में कर दीजिए 80 शब्दों में। ठीक है, 5 नंबर यहाँ आपका बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपके जिले में जो भी लगता हो, इसमें भी देखो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है। इसमें भी आप लोगों को क्या पूछेगा? सर्ग की पूछ लेगा, किस सर्ग का है। ठीक है, किसी सर्ग का आप लोगों का सारांश पूछ सकता है। प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए, चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए, कथा संक्षिप्त में लिखिए। ये तो चरित्र चित्रण आप लोगों से पूछ लेगा। ठीक है, चरित्र चित्रण पूछ सकता है, जो भी चरित्र चित्रण पूछ सकता है उनके नायक का। कथा वास्ता आप लोगों का जो है, कथा मतलब पूरे स्टोरी का जो है सारांश आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये 3-4 टाइप के जो है आपके आते हैं। कथा को संक्षिप्त में लिखना, चरित्र चित्रण, सारांश, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी सारांश, जितने भी आपके सारांश रहेंगे, तो इसको ध्यान दे लीजिए। यहाँ से भी आपका 5 नंबर बनेगा। तो वीडियो में पूरे बने रहिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बिना वीडियो पूरा देखे आप लोगों को जो है पेपर करना नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या है, जब खंड ख में आए तो यहाँ पे डाल दें अपने कॉपी में खंड खा, काली पेन से डाल लीजिए। उसके बाद आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का। ठीक है, इतना डाल के फिर आप लोगों को लिखना है संस्कृत। इसमें आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आपका संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। 2 चीज है, संदर्भ का 2 नंबर है, अनुवाद का 7 नंबर, मतलब 5 नंबर। 7 नंबर आपके बन जाएंगे। 5 नंबर अनुवाद का, 2 नंबर संदर्भ का, 7 नंबर है। इसको ध्यान दे लीजिए, क्योंकि संस्कृत में केवल आपको संदर्भ और अनुवाद लिखना है। 7-7 नंबर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 कर लेंगे तो 14 नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पेपर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने दिए गए हैं। आपके 2 दिए गए हैं। ठीक है, 2 दिए गए हैं आपके गद्य से, और आपके 2 दिए गए हैं आपके पद, श्लोक 2 दिए हैं। इसमें से भी आपको एक कर लेना है। आप लोग क्या करिए, जो गद्य है और पद है संस्कृत का, उसका आप लोग आंसर कैसे निकालेंगे? आप लोग पूरी जो स्टोरी है बुक की, उसकी स्टोरी को आप लोग पढ़ लीजिए हिंदी में अनुवाद करके। उसके बाद आप लोग समझ लीजिए मेन वर्डों को, कि कौन से पैराग्राफ में कौन सा वर्ड है, तो उसी हिसाब से आपको अनुवाद याद हो जाएगा। तो पेपर में भी आप पहचान पाएंगे किस चैप्टर का है, और वैसे ही आप लोग अनुवाद कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाता है आप लोगों को यहाँ 14 नंबर रेडी। उसके बाद आप लोगों को क्या जाता है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकांतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर प्रयोग करिए। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉपी में क्या डाल लेना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल लेना है 9वां। देख लीजिए कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या आप लोगों को डाल लेना है
ठीक है, 90 डाल लेना है। उसके बाद जो भी आप लोगों को लिखना है यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। और इसको लिखना कैसे है, दाल में काला, मान लीजिए जैसे ये है, ये चारों में से आप लोगों को ये एक लिखना है। और इसमें क्या है, एक का अर्थ लिखेंगे एक लाइन में, फिर अर्थ को वाक्य में भी प्रयोग करके बताएंगे आप लोग। इसका क्या होगा, एक एक नंबर आप लोगों का दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसका अर्थ जो है उसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे दाल में काला होना, तो क्या होगा, ऐसे है आपका पेपर में आप डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 9, उसका आप लोग डालेंगे जो भी लिख रहे हैं यहाँ आप डालेंगे दाल में काला होना, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है क्या, संदेह होना, संदेह होना, ठीक है। दाल में काला होना, इसका अर्थ क्या है, संदेह होना। पुलिस को देखकर चोर का भागना बताता है कि दाल में कुछ काला है, मतलब संदेह। तो ऐसे आप लोगों को वाक्य में प्रयोग कर लेना है, इससे आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखिए, इसी से आपका नंबर मिलता है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है पठित गद्यांश। अब पठित गद्यांश आपका 5 नंबर का, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। आप लोग पूरी स्टोरी पढ़िए, उस स्टोरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद इसमें आंसर ढूंढिए और लिख दीजिए। 5 नंबर आपका यहाँ बना है। 2 दिया रहता है दोस्तों, 2 में से एक कोई को भी कर लीजिए, 5 नंबर आपका बना है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, 11वां आ जाता है। प्रश्न उत्तर संख्या 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पुरुष और पौरुष मतलब क्या होगा, बताइए आप लोग। पुरुष मतलब व्यक्ति भी होता है, आदमी भी होता है। पौरुष मतलब कठोर भी होता है, पुरुषार। तो यहाँ पे आप लोग क्या बताइए, आप लोग कौन सा सही है। तो इसको पुरुषार्थ और कठोरता, ठीक है। उसके बाद क्या है, तरंग तुरंग। तरंग मतलब क्या होता है, लहर, और तुरंग मतलब घोड़ा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को किसने अर्थ आपको लिखना है, इसको कर लेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो इसको आप लोग कर लीजिए। उसके बाद वाक्यांश में एक शब्द बनाना है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी पेपर, जिसके पास कुछ ना हो तो अकिंच, तो यहाँ पे निर्धन नहीं आप लोग डालिए ना, तो आप लोग अनाथ डालेंगे। आप लोग क्या डालेंगे, अकिंचन, ठीक है। जो कहा न जा सके अकथनीय, इसका आप लोग 2 बात बना लीजिए। उसके बाद इसको आप लोगों को सोल्व करना है, आपको इसे शुद्ध करना है। इसमें आप लोगों को कमियां देखनी है, मात्रा की कमी है शब्द की, उसे पूरा करना है, आप लोगों को सही करना है, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, और वीडियो पूरा जो देखा है उसे PDF मिलेगा, क्योंकि कोड आपका बीच बीच में आएगा, तो उसे आप लोग देखेंगे तभी आप लोग PDF को जो है ओपन कर पाएंगे, क्योंकि कोड मांगेगा, आपका पासवर्ड लगा है PDF में। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, मैं हूँ, इसका क्या हो जाएगा, मैं सकुशल हूँ, क्या हो जाएगा, मैं सकुशल हूँ। पूरक यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पे क्या दिया है, 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। तो रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेलवे के, यहाँ रेलवे के 5 रेलवे नहीं होता, रेलवे के 5, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को पूरा कर लेना है, ढूंढ लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या है, रस छंद अलंकार, इसमें आप लोगों को कोई एक जो है लिखना है, एक एक करके तीनों का आपको उनके स्थायी भाव, उदाहरण, यहाँ पे लक्षण और उदाहरण लिखना है। 2-2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। टोटल आप लोगों को यहाँ से 8 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण क्या है, आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आप लोगों का जो है पत्र। तो पत्र को हमेशा जब लिखिएगा तो आप लोग फॉर्मेट याद करके लिखें, ठीक है। फॉर्मेट यहाँ पे आप लोग को एड्रेस लिखना है, पता, यहाँ पे फिर लिखना है सेवा में, जो भी है आपके स्कूल को लिख रहे हैं, कॉलेज को लिख रहे हैं, जो भी। उसके बाद यहाँ पे दिनांक डालेंगे, फिर महोदया यहाँ पे डालेंगे,
ठीक है, महोदया, या अगर मित्र को लिख रहे हैं प्रिय मित्र, उसके बाद आप लोग अपनी स्टोरी यहाँ पे लिखेंगे, मतलब जो भी आपका कहना है, आपको जो भी रिक्वेस्ट करना है या किसी को बधाई देना है या शिकायत करना है, जो भी है वो डाल लीजिए। और यहाँ पे आप लोग विषय डाल लीजिए, किसमें आप लोग डालेंगे, जो आप लोग अगर किसी को शिकायत पत्रिका लिख रहे हैं, बैंक को लिख रहे हैं लोन हेतु, या तो पद नियुक्ति हेतु लिख रहे हैं तो यहाँ पे विषय भी डाल लीजिए। अगर पद नियुक्ति हेतु लिख रहे हैं या बैंक के हेतु लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग संलग्नक यहाँ पे आप लोग डाल लीजिए। इसके साथ छाया पत्री आप लोग ने क्या क्या लगाया, मार्कशीट वगैरह सब चीजों का डिटेल यहाँ पे दे देंगे। अगर आप नियुक्ति हेतु कर रहे हैं और लोन के लिए कर रहे हैं तो लोन में जो लगेगा वो लिख दीजिए, और यहाँ पे अपना जो है नाम वगैरह डाल लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, नाम मत डालिएगा। यहाँ आप लोगों का जो है पत्र खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपका 6 नंबर बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या है, 9 नंबर का आपका निबंध है। तो निबंध महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। तो निबंध को दोस्तों क्या करिएगा, निबंध आपका जो है कम से कम आप लोगों को 3 पेज में लिखना है, 3 पेज में, तभी 9 नंबर मिलेगा। समय का ध्यान रखिए, पत्र और निबंध को जरूर लिखिए। ठीक है, समय का ध्यान रखिए और पत्र और निबंध को जरूर लिखिए। 6 नंबर का ये है, 9 नंबर का ये है, 15 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। और निबंध आप आराम से सोच समझ के लिखिए और समय का ध्यान रखते हुए साफ सुथरा लिखिए। अब पीडीएफ अगर दोस्तों आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। आप लोगों को जो कोड आ रहा होगा बीच बीच में, उस कोड को आप लोग जब डालेंगे हमारे टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ में, मतलब टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, उसमें कोड डालेंगे तो आपको यही सेम पेपर आपका खुल के आ जाएगा। ठीक है।